Hey everyone, welcome back to the Layman Way and आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो इंटेलिजेंट गेसिंग के लिए। और ये जो सीरीज़ रहेगी इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं जीएस के, जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनमें जो ट्रिक्स लग रही हैं या फिर उनसे हम कुछ जो डिड्यूस करके इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते थे या कर सकते हैं आगे, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न फॉलो करती हैं, उनको हम इसमें देखेंगे। तो अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो, आखिरी एक महीने में हम ये सीरीज़ कर रहे हैं, सीसैट का भी सीरीज़ चल रहा है, इसका भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अगर आप कर लेते हो तो 20+ मार्क्स आप एडिशनल स्कोर कर सकते हो ओवर एंड अबव जितना आपको आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई कुछ नहीं करी है और सिर्फ ट्रिक्स के बेसिस पे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, है ना। नॉलेज तो है ही आपकी, उसको यूज़ करके थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं इसमें, है ना। तो ये मत समझ लेना कि भाई इसको पढ़ लिया तो हमको अपना कोर्स रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। कोर्स तो रिवाइज करने का ज़रूरत है ही आपको, प्लस इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करनी है वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो इन वीडियोस के थ्रू मकसद यही है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ये बताया जाए कि कैसे ट्रिक्स एप्लीकेबल होती हैं और क्या क्या आप चीज़ यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दिस वीडियोज़ टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल, है ना। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ एक और मैं बात बता देता हूँ कि सीसैट मास्टर सीसैट का एक चैलेंज हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम सीसैट मास्टर करा रहे हैं 7 डेज़ में। सो गो एंड चेक आउट दिस कोर्स। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी फ्री चैलेंज उस पर है वेबसाइट पे, सो प्लीज़ गो एंड लुक एट दैट ऑल्सो। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक कंसेप्ट हमने इसमें कवर कराए हैं। सो लास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आए थे, 80% क्वेश्चन इसी में से थे। सो प्लीज़ गो एंड चेक दिस आउट, प्लीज़ पढ़ो इसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को समझो एंड हमको भी फीडबैक दो कि कोर्स कैसा है, करेक्ट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो कि है ट्रिक्स फॉर इंटेलिजेंट गेसिंग इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो कैसे आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो वो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे बाय डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं अब चल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया: राइज ऑफ प्रतिहाराज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवाज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शोलाज, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। अब ये भी आपको पढ़ा होना चाहिए, तभी बता पाओगे कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, है ना। ऐसे तुक्का तो क्या ही मारोगे इसमें। अब ये इसमें बस आप ये बता सकते हो कि आखिरी में देख के कि लेटेस्ट कौन आया था, तो लेटेस्ट या तो 2 में होगा या तो 3 में होगा। तो शोलाज बाद में आए, है ना। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब इसमें फिर आप अब इन दोनों में आपको पता है 2 सबसे नीचे ही है ना, 2 सबसे नीचे ही है। तो 2 पहले हो जाएगा, 3 बाद में हो गया। अब 1 और 4 का, 1 और 4 में आपको बताना है कि 1 है कि 4 पहले आया था। तो पहले पाला डायनेस्टी आई थी, है ना, 2 4 फिर 1 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बट यही है कि ये आपको पहले पता होना चाहिए कि तभी आप थोड़ा बहुत कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस रेफर्स टू द नेचर ऑफ हुंडी जनरली रेफर टू इन द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हुंडी एक्चुअली बिल ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं, ठीक है। ये इकोनॉमी की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें बताते हैं ये हुंडी वॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। पुराने टाइम से मनी का इवोल्यूशन कैसे होता है, तो पोस्ट हर्षा के टाइम ये लोग हुंडी यूज़ करते थे, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये डायरेक्ट आपको वहीं से ही पता चलेगा, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द बुक देशर कट्ठा रिटन बाय सखारम गणेश दियोस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होगा तभी कर पाओगे। अगर बिल्कुल ही नाम नहीं सुना है कि देशर कट्टा क्या है, ये कौन है, तो क्या ही करोगे इसमें कुछ नहीं हो पाएगा इसमें ना, तो छोड़ देना फिर। और क्या, आगे बढ़ते हैं। गांधी इवेंट पैक्ट, ये वाले क्वेश्चन करो, ये इजी क्वेश्चन हैं। गांधी इवेंट पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब गांधी इवेंट पैक्ट में क्या क्या था? इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाँ, सेकंड राउंड टेबल, पहली जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हो गया कि कांग्रेस के बिना कुछ होगा नहीं, है ना। तो कांग्रेस को लाने के लिए उन्होंने बोला कि आप पार्टिसिपेट करिए। तो गांधी इवेंट पैक्ट साइन हुआ था गांधी और इरविन के बीच में ना, कि आप आइए और आप पार्टिसिपेट करिए। और गांधी बोले कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हटा देंगे, है ना। और ये भी है, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमोगेटेड इन कनेक्शन विद सीडीएम हटा देंगे। और पुलिस इंक्वायरी, जो लैंड वैंड आपने नहीं बेची है ना, किसी को, थर्ड पार्टी को, वो आप वापस करोगे, जिनकी है प्रिजनर्स को रिलीज़ करोगे।
यही सब था गांधी इम्पैक्ट में, तो उसका आंसर क्या हो गया 1, 2 एंड 4, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या है, तीसरा कैसे कर सकते थे एलिमिनेशन से, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर द इंक्वायरी इनटू पुलिस सक्सेस, तो ये नहीं हुई, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था, गांधी जी ने बोला था करो बट उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सभी पढ़ते हैं, गांधी इम्पैक्ट मतलब बहुत ही कॉमन है, तो ये आई गेस आपको आना ही चाहिए 1 to 4। और भी देख लेते हैं क्या क्या थी, कि डिसकंटिन्यूएशन करेंगे सॉल्ट मार्च का, ठीक है। INC सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस, CDM वाला जो ऑर्डिनेंसेस सारे विड्रॉ होंगे, ठीक है। विड्रॉल ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशन रिलेटिंग टू द सेवरल टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्व इन वायलेंस, तो जो वायलेंस में इन्वॉल्व है सिर्फ उन्हीं को सज़ा मिलेगी, बाकी सबको आप रिलीज़ करोगे, ठीक है। रिमूवल ऑफ टैक्सेस, और वो क्या बोलते हैं सॉल्ट बनाने और पिकेटिंग का भी उन्होंने लाइसेंस दे दिया ना, कि लोकली वो कर सकते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए। रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट विच अलाउड द इंडियंस टू प्रोड्यूस, ट्रेड एंड सेल सॉल्ट लीगली फॉर देयर ओन प्राइवेट यूज़, ठीक है। तो क्या था, विड्रॉल ऑफ ऑल ऑर्डिनेंसेज, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, परमिट पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ्स, है ना, रिस्टोर कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सत्याग्रहीज, परमिट फ्री कलेक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट बाय पर्सन्स नियर द सी कोस्ट, लिफ्ट द बैन हुआ था कांग्रेस, कांग्रेस के ऊपर बैन लिफ्ट हुआ था, ठीक है। ये सब था। ये देखते हैं ये क्या बोल रहा है, विध्वंसक, वित्तल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश्ड बाय, कौन कौन है, गोपाल बाबा, वलांकर, ज्योतिबा फूले, MK गांधी। ये भी पता होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो कैसे ही कर पाओगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। ये पता होगा कि गोपाल बाबा वलांकर थे तभी कर पाओगे ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। With reference to the history of India, the terms Kulyavapa and Dronavapa denote measurement of land, coins of different monetary value, classification of urban rituals, religious rituals। अब वापा का मतलब एक्चुअली मेरे को पता था, वापा का मतलब इज़ मेजरमेंट, ठीक है। वापा इज़ मेजरमेंट, और ये उस टाइम पे ऐसे यूज़ होते थे, तो वापा से अगर आपको पता है कि वापा मतलब मेजरमेंट होता है, तो आप इजली इसको बता सकते हो कि ये मेजरमेंट ऑफ लैंड से रिलेट करता होगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था कि जब गुप्तास थे, शायद गुप्तास के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था, हाँ गुप्तास के प्रेजेंट पे उस टाइम लैंड का मेजरमेंट स्टार्ट हुआ था, तो उसमें कुल्यवापा था 12-16 एकड़ के लिए, और अधवापा इतने एकड़ के लिए होता था, द्रोणवापा इतने के लिए होता था, तो यही सब है, ठीक है। ये भी आपको वापा पता होगा, अगर मेजरमेंट से रिलेट करता है तो ही कर पाओगे। वो वर्ड्स को ना तोड़ने का भी कोशिश किया करो, जैसे कुल्या वापा है तो कुल्या को तोड़ दिया, वापा को तोड़ दिया, वापा मतलब मेजरमेंट, तो आंसर आ गया। ऐसे भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट्स थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन, whosoever praises his religion sect or blames other sects out of excession devotion to his own sect, with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। अब ये देखो, ये तीनों तो इतने फेमस कुछ है नहीं, ठीक है। अशोका जो थे वो बुद्धिज़्म और धम्मा जो है वो सब फॉलोअर थे उसके, ठीक है। तो बुद्धिज़्म का जो भी एक न्यूट्रल व्यू बन जाता है लोगों के खिलाफ, है ना, मतलब जो भी बुद्धिज़्म को फॉलो करता है ना, उसका बहुत ही न्यूट्रल व्यू होता है, वो किसी रिलीजन को ऐसे खुलेआम सपोर्ट नहीं करते, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो अशोका ने ही बोला था, क्योंकि ये देखो ये इतने तीन, ये जो बाकी तीन है ना, इतना कोई फेमस नहीं है, और इनका कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा फेमस इंस्क्रिप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा इंट्यूशन भी यूज़ होगा इसमें, और थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना गट फीलिंग, वो भी यूज़ होगा इसमें। तो हर चीज़ लॉजिक से नहीं होगी, कुछ कुछ गट और इंट्यूशन से भी आपको मानना पड़ेगा, तो इसका आंसर है अशोका, ठीक है। विद रेफरेंस टू, देखो हर क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं लगता है, हर क्वेश्चन में लॉजिक नहीं लग सकता, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पे लग सकता है, ठीक है। तो हमारा वही है कि कैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पारामितास। पारामितास क्या है, द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट है, फिलोसफिकल स्कूल है, परफेक्शन हुज अटेन क्या अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पाथ, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ। अब ये तो पता होगा तभी कर पाओगे, है ना। तो कैसे ही और कैसे करोगे, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पाथ, ये अब ये पढ़ना पड़ेगा आपको ना, ये वाला, तभी कर पाओगे। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें क्या ही ट्रिक हो सकती है। परम मितास, परमात्मा से कुछ रिलेट कर पा रहे हो, परम मितास परमात्मा, परमात्मा मतलब गॉड, गॉड से कैसे रिलेट हो सकता है, गॉड से कोई रिलेटेड है क्या इसमें। फिलोसफिकल स्कूल है, ये हट गया, धर्मशास्त्र टेक्स्ट हैं, अटेनमेंट ये हो सकता है थोड़ा बहुत, वही हाँ वैसे ही थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो कि भाई गॉड से रिलेट कर रहा है, परमात्मा से रिलेट कर रहा है, तो आपने बोल दिया कि हाँ एनलाइटेनमेंट बेसिकली मिल गया हो उसको, है ना। इस टाइप से रिलेट करके कर सकते हो, बट भाई ये थोड़ा वेग है,
मतलब रिस्क है आपके हाथ में कि लेना है नहीं लेना है, इस टाइप से। नहीं पता है तो अब नहीं हो रहा है तो मार दो उसको, इस टाइप से। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड। अब देखो ये भी पता है तभी कर पाओगे, है ना। ये क्या है केस, कुछ सुना नहीं है तो ऑप्शन तो तीनों सही लग रहा है। वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट, कॉन्जुगल राइट्स, है ना। तो ये पता है तभी कर पाओगे, नहीं तो इसमें कोई लॉजिक है नहीं। इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज। अब जो इंडिया में इंडिगो की खेती हो रही थी वो डिक्लाइन क्यों हो गई, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। प्रेजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस, नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स। अब उस टाइम क्या होता ना, इंडिगो कल्टिवेशन जब था तो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई थी सिंथेटिक डाइज की, और सिंथेटिक डाइज लोग प्रेफर कर रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए सिंथेटिक डाई का डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ गया था, और जो इंडिगो का है वो डाउन हो गया था। ठीक है, तो ये आपके स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है ना, वहाँ से आप पढ़ोगे अगर नॉर्मल तो पता चल जाएगा। तो इसका आंसर है क्या कि ये इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशंस। ठीक है, अब देखते हैं। वेलेस्ली इस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा बिकॉज। अब जो सिविल सर्वेंट्स थे, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग के लिए ये बना था। जो उस टाइम जो ब्रिटिश के सिविल सर्वेंट्स थे उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था, और बाद में ये शायद लंदन में शिफ्ट हो गया था। हैरी बेरी क्या नाम तो था उसका, वहाँ पे ये शिफ्ट हो गया था। हेली ब्यूरी करके कुछ नाम था, वहाँ पे ये शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटर्स की ट्रेनिंग के लिए था ये कॉलेज। अब इसमें क्या बोल रहा है, ही वॉज आज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंडन टू डू सो। तो बकवास है ऐसा कुछ थोड़ी होगा। ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। इस पर तो फोकस ही नहीं था, लर्निंग इंडिया पे को बढ़ाना चाहते ही नहीं था। वो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि भाई हमको उतना ही पढ़ाना पड़े जितना काम में आए बस। ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरे एंड हिज एसोसिएट्स विद एम्प्लॉयमेंट। ये भी कितना बकवास पॉइंट है। विलियम ऐसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है तो भाई आप कुछ और करो ना, इंडस्ट्री सेटअप करो, कॉलेज को सेटअप करोगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये भी गलत हो जाता है। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। येस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी देखो तो एलिमिनेशन से भी हो जाएगा ये बकवास पॉइंट है। ये रिवाइव ये तो होता ही नहीं था, इंडिया में ओरिएंटल लर्निंग को बढ़ावा दिया ही नहीं गया कभी। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंदन टू डू सो, ये भी बकवास पॉइंट लग रहा है। तो मतलब सबसे अच्छा पॉइंट यही है सब में, है ना। नहीं भी पता है तो यही मारोगे आप। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टुमुल्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। रिवोल्ट ऑफ 1857, मापिला, इंडिगो, बिरसा मुंडा। अब ये ना बहुत ही फेमस ही रिवोल्ट है बिरसा मुंडा वाली, उसी को ही ये लोग बोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत के जो हैं आपके, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होता है उससे थोड़ा सा पहले वाला चैप्टर ये है बिरसा मुंडा वाला, जिसमें सारे रिवोल्ट दिए हुए हैं, इंडिगो रिवोल्ट, मापिला रेबेलियन, है ना। ये सब दिया हुआ है, तो वहाँ पे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये कि ये जो है ये मुंडा वाली रेबिलियन है। द उगलन मीनिंग द ग्रेट टुमल्ट सॉट टू एस्टैब्लिश द मुंडा राज एंड द इंडिपेंडेंस। ठीक है, 36 क्या बोला, विद रेफरेंस टू स्कॉलर्स लिटरेचर्स कंसिडर द फॉलोइंग। पनीनी इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा, अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धना। अच्छा, कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता टू। ओके, अब इसमें कैसे एलिमिनेट करें। अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धना, क्या ये हर्षवर्धना है कि नहीं है। हर्षवर्धना, अमर सिम्हा, नाम तो नहीं सुना है ना। वही, अब देखो टू वाला अमर सिम्हा किसके साथ था बट ये याद नहीं आ रहा। हर्षवर्धना के साथ तो नहीं था, किसके साथ था अमर सिम्हा, गुप्तास के एज में था। ओके, अमर सिम्हा गुप्तास के एज में था, तो अगर आपको ये पता है तभी एलिमिनेट कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे इसको, है ना। ये है तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब थोड़ा वेग, जैसे मेरे को थोड़ा वेग याद है कि अमर सिम्हा जो है वो हर्षवर्धना तो नहीं था, है ना। तो अब क्या था ये नहीं पता है। ठीक है, तो अगर इतना रिस्क ले सकते हो तो एलिमिनेट करके मार दो, नहीं ले पा रहे हो तो छोड़ दो, और क्या। मतलब हर चीज़ तो नहीं कर पाओगे। इस बार ना 2020 में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा पेपर भी आया है, करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट एडवांसेज इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज़ यूज फॉर। अब ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर से था। और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में बेसिकली क्या होता है कि एक न्यूक्लियाई से मतलब एक जो सेल होता है उससे वो न्यूक्लिया निकालते हैं, फिर दूसरे में डालते हैं,
इस टाइप से कुछ होता है। अब इसमें क्या बोला, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन वाइट्रो बाय द डोनर स्पर्म। अब विकी डोनर तो आपने देखी होगी, है ना, और दूसरा भी देख लेते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू द फंक्शन एम्ब्रियोज। ओके, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग। तो ये भी गट से मारो तो ठीक है, पता है तो कर पाओगे, नहीं पता है तो कोई लॉजिक तो लग नहीं रहा है इसमें। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म, नहीं, अब वही है, पता है तो कर पाओगे। ए है क्या इसका आंसर? इन वाइट्रो वाला है, क्योंकि बहुत न्यूज़ में था इन वाइट्रो, तो इसीलिए इसका आंसर है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन वाइट्रो बाय द डोनर स्पर्म। आगे बढ़ते हैं। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अब देखो, एक इसमें एक और कंसेप्ट है, ये वाला एक और ट्रिक है कि जितनी भी नई और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे एआई हो गया, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, ठीक है, और आपका नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, बायो टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है ना, ये इनके जनरली सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना वो सही होते हैं, जनरली बोल रहा हूँ, सारे ऑप्शन सही होते हैं। और साइंस एंड टेक में जनरली उनके सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं, जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो जनरली सही होते हैं, हमेशा सही नहीं होते हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि जनरली सही होते हैं तो आपने देखा कि अरे ये तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 मार दो, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन आपको फिर भी पढ़ने हैं, बट एक बैक ऑफ द माइंड पे रखना है कि हाँ अच्छा, साइंस एंड टेक से डील कर रहा है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से डील कर रहा है, तो हो सकता है सारा ऑप्शन सही, ठीक है। अब देखो, अब जैसे क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि देखो एआई जो है, ठीक है, और नैनो जो है, ये स्टिल एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है ना। अभी क्या पता आज वो चीज़ ना हो रही हो, उससे बाद में हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है बेसिकली, इसमें जनरली क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, ठीक है। एआई से कल को आप अपने ऑफिस में बैठ के आप अपना घर भी लॉक कर सकते हो, ठीक है। बट आज मैं आपसे ये बोलूँगा तो आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, है ना, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो हो तो कुछ भी सकता है, ठीक है। तो अगर सेंस बना रहा है क्वेश्चन, ऑब्वियसली ऐसे वो वेग नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कुछ सेंस बनाना चाहिए, वो तभी हो पाएगा, है ना। अब ऐसे बोल दें कि भाई एआई से हम एक बॉटल को इंसान बना देंगे, तो ये बहुत ही बकवास सा स्टेटमेंट है ना, कि नॉन लिविंग को हम लिविंग बना देंगे, तो ये बकवास सा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, एकदम एकदम बेकार से स्टेटमेंट सही नहीं होता है। बट जनरली जो बहुत ही सब्जेक्टिव से स्टेटमेंट होते हैं ना, वो इन टेक्नोलॉजीज़ को लेके सही होते हैं। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है ना, उसको आप एनालाइज करोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, अपने आप जो प्रोसेसेस हैं, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, जो बहुत प्रोसेसेस जो बैटरी खा रहे होते हैं उसको अपने आप बंद कर देता है, कैशे अपने आप डिलीट हो जाते हैं, ऐसे करके सॉफ्टवेयर आते हैं। तो वैसे ही ये भी कर सकता है कि जो बहुत हैवी प्रोसेसेस हैं उनको थोड़ा कम कर दे, है ना, तो ये हो सकता है। क्रिएटिंग मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग, येस इट कैन बी डन। आजकल तो एआई से कितना कुछ होने लगा है, कमेंट्रीज़ भी वो आने लगी हैं, बॉल टू बॉल कमेंट्रीज़ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पॉसिबल हैं, विदाउट कोई बाहर से बोले, है ना। रोबोट्स हैं, वो इमोशंस के साथ इंटरेक्ट करने लगे हैं, तो कुछ भी हो सकता है ना, शॉर्ट स्टोरीज तो बना ही सकते हैं। सीरी वगैरह है, या फिर आपका अमेज़ॉन एलेक्सा है, वो गाने गा देती है आपके लिए, है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है, ठीक है। डिसीज़ का डायग्नोसिस हो सकता है भाई। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन हो सकता है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है ना। अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com, जहाँ पे खूब सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7724886251 पे, अगर आपको कोई क्वेरी है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, या स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए। यू कैन बुक आवर सेशन ऑल्सो, जिसमें हम आपको 1 घंटे का मेंटर्ड सेशन देते हैं टू गाइड यू टूवर्ड्स प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।